कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी। मूसा एक साधारण गडरिया अपने ससुराल की भेड़ों को चरा रहा है। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन की दशा बदल देगा और पूरी इजरायली जाति का जीवन भी। अचानक उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ती है। एक झाड़ी जो जल रही है पर आग में भस्म नहीं हो रही, और वहीं से आती है एक आवाज, मूसा, मूसा। ये वही क्षण है जब परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर मूसा को बुलाता है। आइए हम प्रवेश करें निर्गमन अध्याय 3 वचन 1 से 12 तक। अब मूसा अपने यित्रो जो मिघान का याजक था, उनकी भेड़ों को चरा रहा था। वह भेड़ों को चराते चराते जंगल के भीतर परमेश्वर के पर्वत होरेब तक ले आया। मूसा जो कभी मिस्र का राजकुमार था, अब एक गडरिया बन चुका था। मिस्र छोड़कर मिघान में बीते हुए ये साल उसके लिए नम्रता और तैयारी के साल थे। होरेब पर्वत, जिसे आगे जाकर सीने पर्वत भी कहा गया, वही स्थान है जहाँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। तब यहोवा का दूत एक झाड़ी के बीच आग की ज्वाला में प्रकट हुआ। मूसा ने देखा झाड़ी जल रही है पर वह भस्म नहीं हो रही। मूसा ने कहा, मैं जाकर ये बड़ा दृश्य देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जलती। झाड़ी में आग थी पर वह नष्ट नहीं हो रही थी। यह एक दिव्य रहस्य था। यह दृश्य परमेश्वर की महिमा का प्रतीक है, जो भस्म करने वाली आग भी है और जीवन देने वाली रोशनी भी। मूसा के लिए यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि परमेश्वर की पवित्रता और अनंत शक्ति का दर्शन था। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने आ रहा है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकारा, मूसा, मूसा। मूसा ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। यह पुकार मूसा को नाम से लेकर बुला रही थी। परमेश्वर केवल भीड़ को नहीं बुलाता, वह हर इंसान को व्यक्तिगत रूप से जानता है और नाम लेकर पुकारता है। मूसा का उत्तर, मैं यहाँ हूँ, आज भी ये उत्तर है जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। तब परमेश्वर ने कहा, पास मत आ, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जूते उतारना केवल एक रीति नहीं था, ये नम्रता और आदर को दर्शाता है। रेगिस्तान की ये साधारण भूमि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण पवित्र भूमि बन गई। जहाँ परमेश्वर है वही स्थान पवित्र है। और उसने कहा, मैं तेरे पितरों का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने अपने मुंह ढक लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। ये परमेश्वर का परिचय है। वह केवल मूसा का परमेश्वर नहीं, बल्कि वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास योग्य है। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता के सामने इंसान अपनी निर्बलता और पाप को पहचानता है। यहोवा ने कहा, मैंने मिस्र में अपने लोगों की दुर्दशा देखी है, उनकी चिल्लाहट सुनी है और उसके दुखों को जानता हूँ। इसलिए मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उन्हें एक उत्तम विशाल भूमि में ले जाऊँ, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। देख, इज़राइलियों की चिल्लाहट मेरे पास पहुँच गई है और मैंने उनके सताने वालों का अत्याचार देखा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने देखा, मैंने सुना और मैं जानता हूँ। ये 3 शब्द आज भी हमारे लिए सच्चे हैं।
हमारे आंसू और हमारी पुकार परमेश्वर की नजरों से छिपे नहीं रहते। दूध और मधु की भूमि केवल भौतिक आशीष का प्रतीक नहीं था, बल्कि शांति, स्वतंत्रता और परमेश्वर के वचन की पूर्ति का वादा था। अब जा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाएगा। पर मूसा ने कहा, मैं कौन हूँ कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? मूसा, जिसने कभी मिस्र से भागकर अपनी जान बचाई थी, अब फिरौन का सामना करने से डरता था। वह अपने आप को अयोग्य समझ रहा था। परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो वह हमारी अयोग्यता नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य को देखता है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा और यह तेरे चिन्ह होगा। जब तू मेरी प्रजा को मिस्र से निकाल लाएगा, तब तुम इस पर्वत पर मेरी उपासना करोगे। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा वादा था, मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा का बल उसकी शिक्षा, अनुभव या पहचान में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में था। और यही सत्य आज भी हमारे लिए है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। निर्गमन अध्याय 3 के इन वचनों से हम 3 महान बातें सीखने को मिलती है। परमेश्वर हमारी पीड़ा को देखता है और हमारी पुकार सुनता है। वह हमें अपनी योजना के लिए बुलाता है, चाहे हम अपने आप को अयोग्य माने। और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आज यदि आप जीवन में कठिनाई या डर का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए, जिस परमेश्वर ने मूसा को चुना, वही परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है। आपकी आंसू, आपकी पुकार और आपके संघर्ष वह देखता है। इसलिए विश्वास रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तो असंभव भी संभव हो जाता है। और वही परमेश्वर जो मूसा के साथ था, आज आपके जीवन की हर कदम पर आपके साथ है।